लोग सेल्स कहते हैं कि जिनकी डिवीजन लाइफ में एक बार ही होती है, बार बार इसकी डिवीजन नहीं होती है, बार बार वो ग्रो नहीं करते हैं, उनकी एक ही बार डिवीजन होती है। क्योंकि हम बात करते हैं कि ऐसे सेल्स वो जियो फेज़ में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं परमानेंट सेल्स हैं, टेम्परेरी, ठीक है, वो सेमी परमानेंट हम उसको कह सकते हैं। वो सेल्स जियो फेज़ में चले जाते हैं, जिस तरह किडनी के सेल्स हो गए हैं, न्यूरॉन्स के सेल हो गए हैं, लिवर के सेल्स हो गए हैं, जो लाइफ में एक ही बार बनते हैं, ठीक है। या आप लोग यहाँ से देख लें, इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट सेल एंटर जियो फेज फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग। सम सेल्स रिमेन इन जियो फेज फॉर indefinite period and like in neurons या some cell enter जियो फेज सेमी परमानेंटली, some cells of liver and kidney है। उन्होंने कहा कि जो सेमी परमानेंट की बात कर रहे हैं कि वो सेल्स हैं जो लाइफ में एक ही बार बनते हैं, ये बार बार सेल्स नहीं बनते, इनकी डिवीजन बार बार नहीं होती, लाइफ में एक ही बार होती है, वो सेल्स जियो फेज में एंटर हो जाते हैं। Many cells do not enter geophase and continue to divide throughout an organism life। और कुछ सेल इस तरह के होते हैं कि जो डिवाइड करना नहीं छोड़ते, वो जियो फेज में एंटर ही नहीं होते, क्योंकि अगर जियो फेज में वो एंटर हो जाएंगे तो उनकी डिवीजन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। इस वजह से वो क्या करती हैं, जियो फेज में एंटर ही नहीं होते और अपनी डिवीजन को जारी रखते हैं। इन ऐसे सेल्स को हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। या आप लोग का MCQs भी होता है कि कौन से सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं होते, जियो फेज में एंटर नहीं होते, अपनी मुसलसल डिवीजन अपनी जारी रखते हैं, तो उन सेल्स को हम लोग कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये, ठीक है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। या आप लोगों के नीचे साइकिल बनी हुई है, इसको देखें। G1 फेज है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिस है, ग्रोथ इन साइज। इन्होंने पॉइंट्स के सूरत में बनाया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि एस फेज़ क्या है, एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ग्रोथ इन साइज। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मोर ग्रोथ होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स है, एसेंशियल फॉर माइटोसिस, वो प्रोटीन्स तैयार करते हैं जो माइटोटिक फेज़ के लिए एसेंशियल होती है। एम फेज़ में सिंपल सेल डिवीजन होती है, जियो फेज़ में क्या टेम्परेरी और परमानेंट स्टॉपेज इन डिवीजन, ठीक है। ये हमारे पास बताया हुआ है उन्होंने कि जिससे पहले क्रोमेटिन था, तो एस फेज़ में जाकर डुप्लीकेशन होती है, तो वो क्या बन जाता है, क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स इसको हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लें एक दफ़ा, फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी है, हमने सेल साइकिल देखा है। सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना 24 आवर्स का है, जिसमें से इंटरफेज में 23 आवर्स लगते हैं और माइटोटिक फेज में 1 आवर लगते हैं। इंटरफेज में हम कहते हैं कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं, सेल की जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इंटरफेज में परफॉर्म होती हैं, और ये लॉन्ग पीरियड होता है। एम फेज़ में सिर्फ डिवीजन होती है। इंटरफेस के 3 मराहिल हैं हमारे पास, G1, S और G2। गैप 1 पोस्ट माइटोटिक सिंथेसिस फेज, गैप 2 है प्री माइटोटिक फेज़ है। इसमें सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है कि इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्रीज़ करती हैं, सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स होते हैं, और सेल ग्रो इन साइज। सिंथेसिस फेज में सिर्फ इतना काम होता है कि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमेटिड्स में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती हैं जो माइटोटिक फेज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। और G2 फेज़ में सेल तब तक रहता है जब तक माइटोटिक फेज़ स्टार्ट ना हो जाए। जब माइटोटिक फेज़ स्टार्ट हो जाता है तो सेल माइटोटिक फेज़ में चला जाता है, जहाँ पे इसकी जो होता है ना, हम देखते हैं आगे माइटोटिक फेज़ की हम बात करते हैं। तो माइटोटिक फेज़ में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, ये देखें यहाँ से, सिर्फ इसमें डिवीजन का काम होता है, ठीक है। माइटोटिक फेज़ का आप लोगों को सिर्फ ड्यूरेशन भी देख लें 1 आवर का, इसमें सिर्फ डिवीजन होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सेल्स इस तरह के होते हैं हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि जो लाइफ में एक ही बार ग्रो करते हैं, एक ही बार डिवाइड करते हैं, जैसे लिवर सेल्स हो गए हैं, न्यूरॉन सेल्स हो गए हैं हमारे पास, ठीक है, किडनी सेल्स हो गए, ये इसे हम परमानेंट सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये लाइफ में एक ही बार हमारे पास जो होते हैं वो बनते हैं, एक ही बार डिवाइड होते हैं। वो सेल्स जो होते हैं जियो फेज़ में, जियो फेज़ में जब सेल्स जाती हैं तो जियो फेज़ क्या करता है, उसकी डिवीजन को स्टॉप कर देता है, ठीक है, स्टॉप कर देता है उसकी डिवीजन को, टेम्परेरी करता है, परमानेंट करता है, ठीक है। कुछ सेल्स इस तरह के होते हैं जो जियो फेज़ में एंटर ही नहीं होते, ठीक है, वो अपनी डिवीजन जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं, वो जियो फेज़ में एंटर ही नहीं होते। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा टॉपिक, ठीक है। आपने यहाँ से लेके G1 फेज़ से लेके आपने यहाँ तक इसको जियो फेज़ तक याद करना है। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर तो आप लोग क्लास में पूछेगा। ये चैप्टर थोड़ा टफ़ है, आप लोगों को ज़रा थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन आपने ये कि घबराना नहीं है इसमें। आप लोगों को अगर नहीं समझ आए तो कोई मसला नहीं, मैं इसको अच्छे तरीके से दोबारा भी करवा सकती हूँ। कोई भी आपको पॉइंट अगर नहीं क्लियर, कहीं पे भी आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप लाजमी पूछिएगा मेरे से, ठीक है। इतनी डायग्राम ये देख लें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।